टीन की छत वाला घर गांव के एक कोने में, जहां मिट्टी की पगडंडी भी बरसात में दलदल बन जाती थी, वहां एक लकड़ी और टीन की छत से बना छोटा सा घर था। इसी घर में रहती थी शांता, एक गरीब लेकिन मेहनती औरत। उसके साथ रहते थे उसके 3 बच्चे, राजू 10 साल, गुड़िया 8 साल और मुन्ना 5 साल। उसका पति रामधन 1 साल पहले शहर में काम की तलाश में गया था, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। किसी को नहीं पता वह जिंदा है या नहीं। शांता लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी, कभी कपड़े सिलती तो कभी गांव में शादी ब्याह में खाना बनाने जाती। जो मिलता वही करती। पर इस बार की बरसात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आई थी। बादलों की आहट बरसात की पहली बूंद गिरी तो बच्चे खुश हो उठे, लेकिन शांता की आंखों में डर तैरने लगा। लकड़ी की दीवारें पहले से सड़ने लगी थीं और छत की टीन कई जगह से टूट चुकी थी। हर साल वह किसी तरह झोपड़ी को टिकाए रखती थी, लेकिन इस साल हालात और भी बुरे थे। मां देखो, पानी अंदर आ गया, गुड़िया ने चिल्लाते हुए कहा। शांता दौड़कर आई। देखा टीन की छत के छेद से पानी सीधे मुन्ना के बिस्तर पर गिर रहा था। उसने जल्दी से एक पुरानी बाल्टी वहां रखी और बच्चों को किनारे किया। अब की बार भगवान ने अगर थोड़ी भी रहम ना की तो हमारा घर बह जाएगा। उसने बुदबुदाते हुए आसमान की तरफ देखा। संघर्ष की पहली रात पहली ही रात में पूरी झोपड़ी पानी से भर गई। फर्श की मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी। सारे कपड़े, बिस्तर, खाने के चावल सब भीग गए। अगले दिन खेत का काम बंद हो गया, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी। खाने को कुछ नहीं था। शांता ने बच्चों को एक कोने में बिठाया और एक तिरपाल के नीचे खाना बनाने की कोशिश की। थोड़ा सा सूखा चावल और मिर्च का नमक। वह खुद भूखी रही। बच्चों को तो पेट भर देना है, उसने सोचा। टूटता धैर्य बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन तक कोई काम नहीं मिला। घर के सामने नाली ओवरफ्लो हो गई और गंदा पानी घर में भर गया। दीवारें गिरने लगीं, टीन उड़ने लगे। शांता का मन कई बार टूटा। काश रामधन होता। उसकी आंखें नम हो गईं। राजू बोला, मां, मैं बड़ा होकर एक बड़ा पक्का घर बनाऊंगा, जिसमें कभी पानी नहीं टपकेगा। शांता ने राजू को सीने से लगा लिया। बस तू पढ़ लिख जा बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत है। उम्मीद की किरण एक दिन जब बारिश थोड़ी थमी, शांता ने हिम्मत करके गांव के प्रधान जी के पास मदद मांगी। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन गांव की एक शिक्षिका रेखा दीदी ने उसकी हालत देखी और उसकी मदद के लिए आगे आई। रेखा दीदी ने उसकी झोपड़ी की फोटो खींची, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पास के ब्लॉक ऑफिस में सहायता के लिए आवेदन दिया। कुछ एनजीओ वालों ने भी रुचि दिखाई। हम आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, एक संस्था के सदस्य ने कहा। नया मोड़ 1 सप्ताह में मदद आ गई। शांता को एक तिरपाल मिला, कुछ सूखा अनाज, बच्चों के लिए किताबें और नए कपड़े। रेखा दीदी ने पंचायत से कुछ फंड भी पास करवाया। अब झोपड़ी तो बच गई। शांता ने राहत की सांस ली, लेकिन जब तक पक्का घर नहीं बनता, डर तो रहेगा ही। बच्चों की मेहनत। राजू अब और गंभीर हो गया था। वह स्कूल में अव्वल आने लगा। गुड़िया ने चित्र बनाना शुरू कर दिया और मुन्ना गाने गाता। गांव में जो लोग कभी ताने मारते थे, अब तारीफ करने लगे। गरीब है, पर मां ने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, गांव की महिलाएं कहती। एक सपना एक दिन शांता को पंचायत से सूचना मिली कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आ गया है। सरकार की ओर से उसे एक पक्का घर मिलेगा। वो खुशी से रो पड़ी। अब न बारिश डराएगी, न हवा उड़ाएगी। नया घर, नई शुरुआत। 3 महीने बाद जब पक्का घर बन गया तो पूरा गांव देखने आया। 2 कमरों का छोटा सा घर, पर मजबूत दीवारें, पक्की छत और अंदर शौचालय भी। शांता ने अपने हाथों से दरवाजे पर माटी की अल्पना बनाई और तुलसी का पौधा लगाया। ये घर मेरे बच्चों की मेहनत का फल है, मेरी तपस्या का नहीं।
प्रेरणा। अब शांता गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह महिलाओं को सिलाई सिखाती, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। उसके जीवन की बारिश अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अब दूसरों की उम्मीद बन गई थी। मूल संदेश: परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर इंसान हार न माने और सच्चाई से डटा रहे तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है।